जय माता दी। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। यह दिन तम के विनाश और वैराग्य की चरम साधना का प्रतीक माना जाता है। आज का यह पावन दिन हमें अपने जीवन की गहराइयों में उतरने, भय और मोह से युक्त होने तथा मृत्यु के पार की चेतना को समझने का दिव्य अवसर प्रदान करता है। आज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले आइए हम माँ कालरात्रि का ध्यान करते हैं, जो भय का संहार करने वाली निरंकार स्वरूप में स्थित और स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। उनका रूप अंधकारमय है। उनकी जटाएं खुली हुई हैं। उनके तीनों नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती हैं और वे गर्दक पर सवार है। उनका यह स्वरूप देखने में अत्यंत रौद्र प्रतीत होता है, परंतु उनके हृदय में असीम करुणा, ममता और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली अनंत शक्ति का वास है। हे माँ कालरात्रि, हमारे जीवन के समस्त अंधकार का नाश कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने का साहस, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति और पूर्ण निर्भयता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम आपके चरणों में अपना पूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं। हमें हर संकट को स्वीकार करने और उसे पार करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमें ऐसी दिव्य दृष्टि दीजिए जिससे हम हर भय को एक नए अवसर में बदल सके। अब बात करते हैं महाविद्या धूमावती की, जो विरक्ति, त्याग और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। वह बिना आभूषणों के रथ पर विराजमान रहती है और धुएं के मध्य प्रकट होती है। माँ धूमावती जीवन के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ न तो मोह होता है, न सजावट और न ही किसी प्रकार का आकर्षण। वहाँ केवल सत्य होता है। यह सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन अंततः वही मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। हे माँ धूमावती, हमें सांसारिक मोह, अपेक्षाओं और भ्रम से मुक्त कीजिए। हमें जीवन की क्षणभंगुरता को समझने की शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हम आत्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सके। हमें सत्य को स्वीकार करने और उसकी साधना में स्थिर बने रहने का आशीर्वाद दीजिए। महाविद्या धूमावती की साधना अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी मानी जाती है। यह देवी विद्या स्वरूप में विराजमान है, इसलिए सुहागिन स्त्रियों को उनकी पूजा और उपासना नहीं करनी चाहिए। धूमावती की साधना विशेष रूप से उन साधकों के लिए मानी गई है जो वैराग्य, तंत्र या आत्मज्ञान की कठिन राह पर अग्रसर होते हैं। सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाले भक्तों को इस साधना से सावधानी पूर्वक दूरी रखनी चाहिए। वे केवल मानसिक रूप से माँ का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। सभी प्रेम से बोले माँ कालरात्रि की जय, महाविद्या धूमावती की जय। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों के द्वारा मेरा स्तवन करेगा, उसकी सभी बाधाओं को मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो भक्त मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंगों का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन भी एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से मेरे इस उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर सकेगा। उन पर पापों से उत्पन्न होने वाली कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी और उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्रों से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को एकाग्रचित होकर पूर्ण भक्ति भाव से मेरे इस महात्म्य का सदा पाठ करना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए। यह महात्म्य परम कल्याणकारी है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न होने वाले समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक इन तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि विधान पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा दिव्य सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का संपूर्ण पाठ और श्रद्धा पूर्वक श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर जो मनुष्य विधि को जानकर अथवा बिना जाने भी मेरे लिए बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूंगी। शरद ऋतु में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो भक्त मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन्य, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों का श्रवण करने से मनुष्य पूर्णतः निर्भय हो जाता है।
मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका संपूर्ण कुल भी आनंद और सुख से भर जाता है। सर्वत्र शांति कर्म के समय बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहों से उत्पन्न होने वाली भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर भी मेरे इस महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा गया अशुभ स्वप्न भी शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए भी यह महात्म्य अत्यंत कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों के संगठन में जब आपस में फूट या मतभेद उत्पन्न हो जाए तब भी यह उत्तम प्रकार से परस्पर मित्रता स्थापित कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके केवल पाठ मात्र से ही राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण महात्म्य मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोग अर्पित करने से तथा दान आदि देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता प्राप्त होती है उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। यह महात्म्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने पर मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है और उसे उत्तम आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त प्राणियों की रक्षा करता है और मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसके मन से शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने, ब्रह्म ऋषियों ने और स्वयं ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियां की हैं वे सभी मनुष्य को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। यदि कोई मनुष्य वन में हो, सुनसान मार्ग में भटक जाए या दानव नल से चारों ओर से घिर जाए, निर्जन स्थान में लुटेरों के बीच फंस जाए या शत्रुओं द्वारा पकड़ लिया जाए अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर भयभीत हो जाए, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन के लिए ले जाया जा रहा हो अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भयंकर तूफान आने से उसकी नाव डगमगाने लगे या अत्यंत भीषण युद्ध में चारों ओर से शस्त्रों का प्रहार हो रहा हो अथवा असहनीय वेदना से पीड़ित हो। इतना ही नहीं, जब भी किसी भी प्रकार की भयानक विपत्ति या संकट सामने उपस्थित हो उस समय जो मनुष्य मेरे चरित्र का स्मरण करता है वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जीव शांत हो जाते हैं और लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका समस्त देवताओं के देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता भी शत्रुओं के नष्ट हो जाने से पूर्णतः निर्भय हो गए और पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर और अतुलनीय पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने के बाद शेष सभी दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य स्वरूप होते हुए भी समय समय पर पुनः प्रकट होकर संपूर्ण जगत की रक्षा करती है। वे ही इस संपूर्ण विश्व को मोह में डाल देती है, वे ही इस जगत को जन्म देती है और जब भक्त उनकी प्रार्थना करते हैं तब वह प्रसन्न होकर उन्हें विज्ञान तथा समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। वह ही समय समय पर महामारी के रूप में प्रकट होती है और वही स्वयं अजन्मा होते हुए भी संपूर्ण सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार समस्त प्राणियों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय और उन्नति के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में विराजमान होकर समृद्धि प्रदान करती है और अभाव के समय वही गरीबी का रूप धारण करके विनाश का कारण भी बनती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से उनका पूजन करके तथा श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने पर वह धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती है। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 13वां अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में राजा सुरथ और वैश्य को देवी द्वारा प्रदान किए गए वरदान का वर्णन किया गया है।
अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी माँ दुर्गा का ध्यान करें, जो उदयकालीन सूर्यमंडल के समान दिव्य कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए रहती है। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उस उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली है। उन देवी का प्रभाव ऐसा ही अद्भुत और अपरंपार है। वही समस्त विद्या की उत्पत्ति करने वाली है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा वे भगवती ही है, जिनके प्रभाव से तुम यह वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन भी मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी भगवती की शरण में जाओ। उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष, स्वर्ग तीनों प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। वे अपने राज्य के छिन जाने और अत्यधिक ममता के कारण बहुत दुखी और खिन्न हो चुके थे। इसलिए वे राजा और वे वैश्य दोनों ही संसार से विरक्त होकर तत्काल तपस्या के लिए चल पड़े। वे जगदम्बा के दर्शन की अभिलाषा से नदी के तट पर रहकर कठोर तपस्या करने लगे। वह वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में निरंतर प्रवृत्त रहा। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पुष्प, धूप, हवन आदि के द्वारा उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे अपने आहार को कम किया और फिर पूर्णतः निराहार रहकर अपना मन केवल देवी में ही लगा लिया। पूर्ण एकाग्रता के साथ उन्होंने देवी का निरंतर चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि अर्पित करते हुए लगातार 3 वर्षों तक बड़े संयम और श्रद्धा के साथ देवी की आराधना करते रहे। उनकी ऐसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जगत का पालन करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम दोनों जिस वस्तु की भी अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें वह सब कुछ अवश्य प्रदान करूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में कष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु की सेना का बलपूर्वक नाश करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और पूर्णतः विरक्त हो चुका था। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, इसलिए उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में अपने शत्रु का संहार करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। इसके बाद वहां तुम्हारा राज्य सदा स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सांवणिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। हे वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है वह मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को उनकी मनोवांछित वर प्रदान करके तथा उनके द्वारा भक्ति भाव से की गई अपनी स्तुति सुनकर अंबिका देवी तत्काल वही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त करके क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य के अंश से जन्म लेकर आगे चलकर सांवणिक नाम से मनु होंगे। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके अगली वीडियो में आप दुर्गा सप्तशती को पूर्ण करने वाले जो भी पाठ शेष रह गए हैं वे सुनेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगली वीडियो का इंतजार भी अवश्य कीजिएगा।